बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेबी फ़्रॉक बना रही हूँ जो कि 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। ये मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है बचा हुआ, और ये शर्ट का कपड़ा है बचा हुआ। इसमें से मैं फ़्रॉक बनाऊँगी। पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से इधर से भी हम बराबर कर लेंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके इस कपड़े को रखा है। पहले मैं इसमें से एक घेर निकालूंगी, फ़्रॉक का घेर, जिसकी चौड़ाई 20 इंच लूँगी मैं। ये मैं 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और लंबाई में मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, दोनों साइड का घेर इसमें निकल जाएगा। ये देखें, ये दोनों पीस मैंने निकाल लिए हैं कपड़े के। अब इस कपड़े में से हम योक निकालेंगे। ये देखें, ये कपड़ा हमारे पास, ये कपड़ा है, इसमें से हम योक निकालेंगे। पहले ये हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। इस कपड़े में से हम दोनों योक निकालेंगे। ये योक की चौड़ाई लूँगी मैं 11 इंच। ये 11 इंच चौड़ाई ले रही हूँ मैं इसकी। ये हमने दोनों पीसों को अलग कर लिया। ये फ्रंट का योक हो गया, और ये बैक साइड का हमने बड़ा कर लिया है चौड़ाई में, जो कि हम बटन पट्टी बनाएंगे इसकी। ये देखें, 1.5 इंच ये हमने इसे बढ़ा लिया है। इसकी लंबाई हम 6 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का है, तो हम इधर से नाप रहे हैं इसे। ये इस तरह हमने इसे फोल्ड कर दिया, ये बटन पट्टी को। और अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 4 इंच पे। आर्म होल का निशान भी हम 4 इंच पे लगाएंगे। ये इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी है। ये हमने इसका आर्म होल काट लिया है। अब इधर से भी हम थोड़ा तिरछा काटेंगे इसे, और इधर से थोड़ी गोलाई दे देंगे। ये हमने इसका घेर और योक काट लिया। ये कपड़ा हमारे पास बचा है, तो इसमें से हम इसके आस्तीनें काटेंगे। मेरे पास ये कपड़ा है, इसमें इसकी अंदर से मैंने ये आस्तीनें निकाल ली हैं। इसमें हम प्लास्टिक लगाएंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये मेरे पास योक है, ये फ्रंट का योक है। ये जो हमारे पास ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम बनाएंगे इसमें डिज़ाइन। ये मैं इसको इस तरह रख कर इसकी चौड़ाई ले लूँगी। इसमें से मैं 3 इंच चौड़ी पट्टी निकालूंगी।
ये 3 इंच चौड़ी मैंने इसमें से पट्टी ले रही हूँ। ये पट्टी हमने डबल ली है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये एक दफ़ा और हम फोल्ड करेंगे इसको। ये देखिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि इस तरह से फोल्ड करेंगे एक दफ़ा, और फिर हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसको। ये खुली साइड है हमारी और उस तरफ बंद साइड है। अब ये खुली साइड की तरफ हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये बंद साइड पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये खुली साइड पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था और बंद साइड पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, और इस तरह से हमने इसकी गोलाई दे दी है। ये देखें, इस तरह से हमारे कट जाएगा। ये हमने काट लिया है। ये देखें, ये 1.5 इंच हमने यहाँ से लिया था और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया था। इसके सेंटर में भी 2.5 इंच और इसके कोनों में भी 2.5 इंच, सॉरी, कोनों में भी 1.5 इंच और सेंटर में भी 1.5 इंच होना चाहिए। ये मेरे पास कपड़ा है, इसमें से पट्टी बनाऊंगी। 2 इंच की चौड़ी पट्टी काट लेंगे इसमें से, और फिर हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसे। ये देखें, इस तरह से मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी लूँगी। इसमें से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि फिर सिलाई में जाएगा तो ये 2 इंच की रह जाएगी। ये देखिए, अब हम इधर से इसको नापेंगे तो ये 4 इंच पे 4 इंच की लंबाई लेंगे हम इसकी। ये हमने 2 पट्टियाँ ली हैं इसमें से। हम इसको इस तरह फोल्ड करके फिर हम इसको इधर लगाएंगे, ये दोनों साइड पे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसका नेक काटेंगे। इधर से हम इसकी चौड़ाई नेक की 1.5 इंच और इसकी लंबाई 2.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। अभी हम इसको गोलाई में काट देंगे। और ये बैक साइड है, इसका नेक हम 1.5 इंच का काटेंगे। 1.5 इंच लंबाई ली है हमने इसकी। अब हम इधर से भी इसे अलग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। ये हम बैक साइड पे बटन पट्टी बनाएंगे, तो ये हम इसको मोड़ कर इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिया है। ये इस तरह हम इसे फोल्ड करके दोनों पट्टियों को सिलाई करेंगे। ये हमने इसमें सिलाई कर ली है। ये देखें, ये दोनों को हमने सिलाई कर लिया है। ये हमने 2 इंच पे सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है इस तरह से। ये हमारे पास उरेप कपड़ा है जो कि हम नेक के लिए उरेप पट्टी काटेंगे। ये इसमें से मैंने 1-1 इंच की 2 पट्टियाँ काटी हैं जो कि हम इसका नेक पे लगाएंगे इसके।
ये हमने इसका नेक भी तैयार कर लिया है, दोनों का, बैक और फ्रंट का दोनों का नेक हमने बना लिया है। अब हमने ये जो इस कपड़े की कटिंग की थी, इन दोनों पीसों को हम अलग कर लेंगे। हम इसको इस तरह रखेंगे और इस पे सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस पर। और ये जो दोनों पट्टियाँ हमने ली थी, हम इनको भी इस तरह रख कर सिलाई लगाएंगे। पहले हम पट्टी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों पट्टियाँ हैं हमारे पास। ये इस तरह से हम दोनों पट्टियों पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। आप पेंसिल की मदद से या कोई भी सिलाई वगैरह की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये सीधी कर लिया इन दोनों पट्टियों को। ये इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ बना ली हैं। अब ये हमने जो काटा था, इसको अब सिलाई करेंगे। ये इस तरह से हमें सिलाई करना है इस पर। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। पहले इसमें हम कट के निशान लगा लेंगे छोटे छोटे। अब हम इसको इस तरह सीधा कर लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे प्रेस कर लिया है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे योक पर। और पट्टियों को हमने ये सिलाई बीच में ला कर इस पे भी हमने प्रेस कर लिया है इसको। ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे डिज़ाइन को। पहले हम इसकी शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे, दोनों पे पट्टियाँ रखकर। ये मैं रख कर देख रही हूँ दोनों को, ये इसके सेंटर में आना चाहिए। अब ये दूसरी साइड भी पट्टी रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। अब हम इधर भी सिलाई लगाएंगे इसको इस तरह रखकर। ये देखें, ये हमने जोड़ लिया है इसके साथ। ये हमने योक के साथ जोड़ लिया है और ये पट्टियाँ हैं, इसको इधर रखकर आप इस पर बटन लगाएंगे हम। आप चाहें तो इसमें काज कर भी बटन लगा सकते हैं। अब हम ये दोनों योक रखकर इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं इसके।
ये जो हमने आस्तीनें काटी थी इसको हम इस तरह से बारीक बारीक मोड़ेंगे और फिर इसमें ये इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको ये बारीक बारीक सिलाई कर ली है इसके किनारों पे। ये मैंने 7 इंच के लंबाई ली है प्लास्टिक की। ये हम आधा इंच छोड़ के फिर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इस तरह खींचकर हम इसमें इलास्टिक को लगाना है। अब एक सिलाई और हम लगाएंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक लगा लिया और इसमें चुनें आ गई हैं। अब हम आस्तीनों को इसमें जोड़ेंगे। ये ऊपर आस्तीनों में मैं चुने डालूंगी। इसके शोल्डर की तरफ चुने डालेंगे हम ऊपर। ये देखें इस तरह से ये हमने इसकी दोनों आस्तीनें जोड़ ली हैं। अब ये हमारे पास इसके घेर का कपड़ा है, इसमें हम चुने डालेंगे पहले। ये हम घेर को इस तरह से रखकर इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये इस तरह से मैंने इसका घेर जोड़ लिया है। अब हम ये बैक साइड का भी घेर जोड़ लेंगे। ये देखें हमने इसका घेर जोड़ लिया है और इस तरह से ये हमने अपनी फ्रॉक तैयार किया। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर दोनों साइड पे बटन लगाएंगे। और नीचे से हम इसको इस तरह से बारीक बारीक मोड़ेंगे। ये देखिए हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मेरे पास ये फ्लावर बना हुआ है तो मैं ये इस पर इस तरह से लगाऊंगी और दोनों साइड पे मैं इसके पट्टियों पे बटन लगा दूंगी। शुक्रिया।